ही हो रहा है। हम यहाँ पर जो भी प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बेशक इस समय हमारे पास उनका स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप अब भी हमारे बीच में घूम रहा है, विद्यमान है। इसीलिए हम आज इनको कुछ भी धन दौलत आदि कुछ नहीं दे सकते, केवल मात्र प्रभु नाम जो संकीर्तन करेंगे, वही प्रभु नाम ही इनके निमित्त प्रभु के चरणों में अर्पण करेंगे, जिससे कि दिव्य में आत्मा का कल्याण हो, प्रभु के चरणों में वास हो और हम सबके जीवा भी पवित्र हो। कोई भी जीवा खाली ना रहे, सभी अपने हृदय में परमात्मा को विराजमान करके उन्हीं का ध्यान करते हुए उन्हीं का नाम संकीर्तन करेंगे। तो कहते भी हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्ता नमामि हरिम परम। उस परम पिता परमात्मा का नाम लेने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे दुख शांत हो जाते हैं। उसी परमात्मा को अपने हृदय विराजमान करें तो प्रभु का नाम सभी कोई जीवा खाली ना रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। तो जो कहते हैं ये शरीर अनित्य है, अनित्य मैंने आज है कल नहीं। ये शरीर हमारा अनित्य है, प्रतिपल इस शरीर का नाश हो रहा है। धीरे धीरे हम सोचते हैं हमारी उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, हमारी उम्र घट रही है। जैसे जो जला की जगह जो जल रही है, इसके अंदर तेल है, बाती है। जब तक तेल है और बाती है जलते रहेगी, जब तेल खत्म हो गया तो ये ज्योत अपने आप शांत हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा ये शरीर भी है। परमात्मा ने जो हमारे अंदर श्वास रूपी चाबियां भर दी हैं, धीरे धीरे जब श्वास खत्म हो जाएगा तो ये खिलौना एकदम से शांत हो जाएगा। इस प्रकार ये दीपक की तरह हमारा शरीर चलता रहेगा। जब तक दीपक की ज्योत जलती रहेगी, इसी प्रकार जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये हमारा शरीर चलता रहेगा। दिनों दिन उम्र तेरी घट रही है, बत्ती जल रही जिवें चिराग दिए, मौत बैठी तेरे मोड़ियां ते लोड़ ओनू भी तेरे सुराग दिए। दात पाके दातार नू बिसर गयो ते भारी भूल तेरे दिमाग दिए, बड़े बड़े जद खाक विच खाक हो गए, जोधा रामा तू मूली केरे बाग दिए। तो दिनों दिन उम्र तेरी घट रही है, बत्ती जल रही है, जलाती है। बताया कि जैसे जैसे बत्ती जला खत्म हो जाएगा, इसी प्रकार हमारे अंदर धीरे धीरे श्वास खत्म हो जाएंगे तो ये शरीर हमारा शांत हो जाएगा। दातार पाके दातार में सलियो, कहते जो प्रभु ने हमको ये सुख सुविधा दे दी, उस सुख सुविधा में हम फंस गए और उसको भूल गए जिसने ये हमको सब कुछ दिया है। दात पाके दातार में बिसर गए, यानी जिसने हमको दिया है हम उसी को भूल जाते हैं। हमको ये परिवार, ये जितने भी भाई बंधु हैं, जितना भी सुख सुविधा है, ये किससे मिलती है? परमात्मा की कृपा से। तो उस देने वाले को हम भूल जाते हैं और जिस चीज़ें मिली उसी में पड़ जाते हैं। इसे कहते हैं योधारामा तो मूल्य के बाग भी हैं। ये योधारामा हुए हैं पाकिस्तान के कवि, उन्होंने इसीलिए कहा है कि इस पर धीरे धीरे हमारा ये शरीर शांत होगा। शरीर नष्ट हो जाए उससे पहले हम अपने कर्मों के द्वारा, सत्कर्म पुण्य के द्वारा अपने परलोक की यात्रा को हम संभाल लें, परलोक का रास्ता साफ कर लेना चाहिए। तो ये कहते हैं जातक से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य, यानी कि जिसने इस जगत में आकर जन्म लिया है उसको मरना भी अवश्य पड़ता है। जातक से ध्रुव मृत्यु, ये अटल नियम है। और जिसने जन्म लिया उसको भी मरना भी अवश्य पड़ता है।
पुनर्जन्म का ये सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी ही विशेषता है। इस शरीर की सत्यता है मृत्यु, यानी कि जीना असत्य हो सकता है लेकिन मरना तो सत्य है। तो इसलिए कहते हैं कि जब पर जो काल मंडरा रहा होता है उसकी रक्षा करने में भी कोई भी समर्थ नहीं होता, ना मित्र। इसे कहते हैं कि चाहे वो फिर किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं तब भी उसका बचाव नहीं हो सकता जब सिर पर काल मंडरा रहा। न मंत्रा न तपोदानम न मित्राणि न बांधवा शक्नुवन्ति परित्रान्तु नरम कालेन पीडितम। तो ना मंत्र, ना जप, ना तप, ना दान, ना मित्र, ना भाई, ना बंधु, कोई भी रक्षा करने में फिर उसका समर्थ नहीं होता। इसीलिए किस समय हमारा राम नाम सत्य हो जाए कुछ पता नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो इसीलिए हमें अभी से ही अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु का सिमरण और सत्कर्म आदि पुण्य कर्म आदि करने चाहिए। जब भी कोई अवसर मिले सत्य कर्म या पुण्य कर्म करने का या भला करने मंच पर विराजमान पूज्य पंडित जी अभी आपके सम्मुख आज की शोक निवारण सभा के विषय में अच्छा मार्गदर्शन कर रहे थे। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने दृष्टांत दे करके हमें बताया कि मातृशक्ति के बारे में, संतान के बारे में बहुत कुछ अच्छा लगा। आज हम सब एकत्रित रूप में आदरणीय माननीय श्रीमती सावित्री देवी जी, लेकिन आज उनके साथ शब्द जुड़ गया स्वर्गीय। 6 तारीख से पहले ये नहीं था, 6 तारीख के बाद स्वर्गीय शब्द जुड़ गया। मुझे भी मैसेज आया यहाँ से, कोई लेक्चर, कोई प्रवचन, कोई उपदेश नहीं, पंडित जी की तरह कुछ नहीं बता सकता। लेकिन पंडित जी ने एक शब्द बीच में कहा था, सभी रस्मी तौर पर शब्दों को रटा होता है उसी को बोलते हैं, लेकिन मेरा वो शब्द नहीं होगा। मेरा इनके साथ जीवन कटा है। इनके हमारे इस परिवार में संबंध जुड़ने से, यानी कि ये ससुराल में आए और मेरा भी संबंध जुड़ा इस ससुराल के साथ, मैं भी इस ससुराल में आया। अंतर ये था, ये सीनियर थे, मैं जूनियर था, ये पहले थे, मैं बाद में था। जीवन यापन हुआ। मैंने श्रीमान जी यानी कि इनके पति देव जी को कहा कि आपके घर में तो सावित्री देवी जी आ गई हैं। तो कहते फिर आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जी सावित्री जो है उनके साथ संयोग जिनका था आप वो बन जाओ। कहते हैं फिर मुझे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। जी सब कुछ है। गृहस्थ जीवन के अंदर ग्रह अस्थियों की तरह डटा होता है, वो करना होता है। उनका नाम था सत्यवान, हमारे मामा जी का नाम था माननीय जयदेव जी। कहते मुझे तो फिर वही कुछ करना। मैं कहते अभी गृहस्थ अच्छा चलेगा क्योंकि समय कम है, मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ। उनके बाद परिवार के अंदर संतान उत्पत्ति, मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी, वेद जी, सतीश जी, राकेश जी, ये सभी का आगमन हुआ। श्रीमती रमेश जी, शांति जी, शशि जी, इंदिरा जी, अब किस किस का यहाँ नाम मेरे अभी बहुत हैं। उनकी बहु रानियों ने, क्योंकि मेरा यहाँ आना जाना होता था,
मुझे ससुराल नहीं अपना घर महसूस होता था। प्यार से किनके कारण? श्रीमती सावित्री देवी जी के कारण। जीने के अंदर इन्होंने बहुत को शिक्षा दी। परिवार में, दुख में, कष्ट में सभी से मेरा फ्रेंडली रिश्ता होता था, पुरुषों के साथ। लेकिन ये तो महिला होने के बाद भी मेरे साथ वैसे थी। कैथल में बाढ़ आ गई, ये तब ये शिफ्ट कर गए थे। मैंने वहाँ मैसेज भेजा, ये मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होता था। तो मामा जी कहते हैं कि अब मेरा वहाँ जाना, रिसीव करना मुश्किल है। कहते हैं मैं जा रही हूँ। और ये आए, मैं खुद हैरान, एक लेडी हो करके रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इतने में बाढ़ आई हुई थी, हमने रास्ता नहीं देखा। ये हमें हाथ से पकड़ करके पानी के बीच में से, रास्ते में से लेके गई। अब ये बातें कैसी याद होती। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान हम सोचते हैं 100 बरस का, पल की खबर नहीं। क्या जैसा बताया गया, 2 साल कष्ट में रहे, लेकिन जाने के समय पता ही नहीं चला। पानी नदी में हो तो नाव चलती है, पानी नदी में हो तो नाव चलती है। अगर वो पानी नाव के बीच में आ जाए तो नाव का क्या होता है? ये सबकी पालन पोषण रक्षा परिवार सबका करती और हमें भी सहयोग देती। ये नदी की तरह थी। जब दुख कष्ट 2 साल से इनके अंदर वो समा गया, अब ये नाव डूबने के कगार पर आ गई। अभी पंडित जी बता रहे थे समय निश्चित है। गरुड़ महाराज ने एक चिड़िया को कहाँ तक ले गए? क्योंकि स्थान निश्चित था, वो समय निश्चित था, वो तब वहां जा गए। यानी ये चीजें जो हमारे लिए हैं बहुत शिक्षाप्रद। काया एक पिंजरा है, पंछी एक सलानी का, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, बुलबुला है ये पानी का। हमें किस बात का अहंकार अभिमान होता है? कोई बात नहीं कब किस तरह जाए। अभी पंडित जी के साथ मैं एक और साथ साझी करने जा रहा हूँ। उन्होंने इतनी बातें बीच में बताई कि माता पिता और गुरु का दर्जा सबसे महान होता है। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने किया। इन बच्चों ने पूरी सेवा की, बहुओं ने सेवा की, लड़कियों ने, सब ने सेवा की हर लिहाज से। लेकिन इस समय जितने और हम यहाँ सब बैठे हैं, हम अनुमान लगाएं पंडित जी जो ने शिक्षा दी कि संतान को माता पिता के साथ क्या कुछ करना चाहिए। 1 किलो का वेट तो पेट पे बांध नहीं सके और 9 महीने जो करे, क्या उनका आगे क्या स्थिति हो? इस समय वर्तमान जितने हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं भी सामाजिक सेवा में हूँ, आधे 50% होंगे जो माता पिता का ध्यान रखते होंगे, बाकी नहीं। निसंकोच कह रहा हूँ मैं, ऐसे भी है स्थिति जो माता पिता को अंगूठा दिखाने वाले भी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ उनके उंगली तो पकड़ें पर अंगूठा मत दिखाएं। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि न दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मार्ता। उनके जाने के बाद गीता का वो श्लोक, आत्मा अमर है, बाकी सब नाशवान है। इसलिए नतमस्तक होते हैं ईश्वर के आगे। आयु, जाति, भोग ये अपने कर्मों के फल हैं। इसलिए हमें भी इन बातों से शिक्षा मिलती है, हम अपने कर्म पॉजिटिव करें, नेगेटिव नहीं। अगर हम किसी को सुख दे ना सकें तो कोई गम नहीं, जो सुखी हैं उनको दुख तो ना दो, ये भी कम नहीं। अगर हम किसी को हंसा ना सकें तो कोई गम नहीं, जो हंस रहे हैं उनको हंसने दो, और ये भी कम नहीं। हमें ये श्रीमती सावित्री देवी जी से मुझे शिक्षा मिलती थी। काठ का टुकड़ा अगर पानी में डाल दो तो कभी नहीं डूबेगा, अगर उसमें लोहा बांध दो तो वो लकड़ी को भी ले डूबेगा। तो हमारी सबकी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ,
या आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते यस प्रशिषम यस छाया अमृतम यस मृत्यु तस्मई देवाय हविषा विधि। मृत्यु के आगे तो हम नतमस्तक हैं, मैंने भी जाना है, इसलिए मेरे से किसी प्रकार से जाने अनजाने में कोई बात हुई है, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। कोई समय का पता नहीं, हम भी जा सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए, उनको परमात्मा श्री चरणों में स्थान दें, स्वर्ग में जाएं और उनके वियोग में परिवार, बेटे बेटों के परिवार, बेटियां बेटियों के परिवार, पोते दोते, ये सब यहाँ पर जो हैं उनसे लगाव रखते हैं। सभी को परमात्मा शक्ति दो, सामर्थ्य दो, शारीरिक सुख दो, मानसिक प्रसन्नता दो, विकसित बुद्धि दो, इस राज समाज के अंदर उनको सम्मान हो, यही हमारी उनसे शिक्षा मिलती है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। जी कहें श्रीमती सावित्री जी स्वर्गीय जी के लिए समर्पण सबकी तरफ से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शं। जेब भरी हुई, ये भी साथ है। आजकल नहीं तो कोई नमस्ते नहीं करता, जेब होनी चाहिए। ये है और मैं इनसे लेता हूँ, ये भी साथ है, इनसे लेके आपको देता हूँ। जितना आगे आप सबको बना सकते हैं, बस इंसान बना, बाकी तो हैं सब, हाँ जी, लेकिन ये बनना जरूरी है। जिस किसी को मिलें, समाज में उद्देश्य मिलें,